अमीर ससुराल आए गरीब मायके वाले। रमेश एक गरीब इंसान था। वो अपनी दो बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। राधा अभी छोटी थी, लेकिन अंजलि अब जवान हो चुकी थी। मुझे तो मेरी बेटी की शादी की चिंता अंदर ही अंदर खाती रहती है। ज्यादा फिक्र मत कीजिए, इस सब से कोई फायदा नहीं है। जो हमारी बेटी के नसीब में होगा वो खुद उस तक चलता हुआ आ ही जाएगा। जानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी चीज घर बैठे नहीं आती, तलाशनी पड़ती है। पता नहीं मेरी बेटी की शादी मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। ऐसे अपशब्द मत निकालिए। हम अपनी बेटी की शादी जरूर करेंगे और एक अच्छे बड़े घर में करेंगे। जो सुख हम अपनी बच्ची को नहीं दे पाए वो उन्हें उनकी ससुराल में मिलेगा। आप देखना। काश तुम्हारे मुंह से निकले ये खूबसूरत शब्द सच हो जाए। एक तरफ घर में ये बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि बाजार से सब्जी ले रही थी। 26, 27, 28। हाँ भैया, तो इस सब्जी के हुए 28 रुपए। उसने सब्जी वाले को 30 रुपए दिए। अरे क्या हुआ बहन जी, कुछ और भी चाहिए क्या? अरे हमारी सब्जी के 28 रुपए हुए थे और हमने आपको 30 रुपए दिए हैं, तो हमारे 2 रुपए वापस दो। 2 रुपए, रुको देता हूँ। सब्जी वाले ने अपने पैसों में हाथ चलाया और बोला, बहन जी छुट्टा नहीं है। ऐसे कैसे? तो बहन 2 रुपए की ही तो बात है, छोड़ दो। अच्छा, तो आप अपने पैसे हम पर क्यों नहीं छोड़ देते हैं? अरे अगर ऐसे ही 2-2 रुपए करके 5 जगह छोड़ दिए तो पूरे 10 रुपए हो जाएंगे। और 10 रुपए में क्या नहीं आता? आलू, प्याज, टमाटर कुछ भी ले लो। अरे अच्छा मेरी बहन, अब चुप भी हो जाओ। ये लो अपने 2 रुपए। अरे मुझे माफ करो, और मेरे और भी ग्राहक सब्जी लेने खड़े हुए हैं। अब आए ना पॉइंट पे, लाइए दीजिए। अंजलि ने सब्जी वाले से अपने पैसे लिए और वो अपने घर के लिए निकल गई। वहां सब्जी लेने सागर भी खड़ा हुआ था। अरे ये पटाखा कौन थी? अरे क्या चाहिए भैया तुम्हें? कुछ नहीं, मैं अभी चलता हूँ। अरे ऐसे क्या हुआ? सागर अपनी बाइक पर बैठा और उसने अंजलि का पीछा करना शुरू किया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन कौन? शायद मेरा वहम होगा। वो खुद से ही बातें करती हुई चल रही थी कि तभी उसकी चप्पल टूट गई। आह, आह, बच गई, वरना आज इस चप्पल की वजह से मेरा मुंह ही टूट जाता। अरे नहीं, पर ये तो टूट ही गई। अब मैं क्या करूं? अंजलि वहां रास्ते में ही रुक गई। तभी सागर ने मौका देखा और वो उसके पास अपनी बाइक पर बैठकर पहुंचा। बुरा ना मानो तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगी? दफा हो। ऐसे मत बोलो, वैसे भी तुम्हारी चप्पल टूट चुकी है, तो तुम घर कैसे जाओगी? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं तुम्हारे जैसे लफंगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे मत फंसाओ। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई और वो दोनों ही एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। अंजलि टेढ़ी मेढ़ी नजरों से सागर की तरफ देख रही थी। इस बारिश को भी अभी ही होना था, सारे कपड़े गीले कर दिए। मौसम तो अपनी मर्जी का होता है, कभी भी खराब और कभी भी सही। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सागर। और आपकी पहचान? इसी तरह से दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बारिश रुकने पर सागर बोला, यहाँ पर तो बहुत पानी भर गया है, तुम घर कैसे जाओगी? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सागर ने अंजलि को घर तक छोड़ा। उसे अंजलि से प्यार हो गया था और वो भी उसे पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों में परिवार की मर्जी से दोनों की शादी हो गई। सभी घर में अंजलि से बहुत खुश थे, लेकिन उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी। सागर, तूने अपनी पसंद से शादी भी की तो ऐसी गवार लड़की से? न दहेज लाई न कुछ और। अरे वरना मैं तेरी शादी एक बड़े अमीर घराने की लड़की से करती, जो ढेरों दहेज भी लाती और उसका कुछ स्टैंडर्ड भी होता। माँ, मुझे जो लड़की पसंद थी मैंने उससे शादी कर ली, बस। और हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है जो हम लोग दहेज का रोना रोएं। तभी वहां अंजलि आ गई। जरा सुनिए सागर जी, सासू माँ आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं। लो कर लो बात, अब इनके मायके वाले हमारे ऊपर बोझ बनने आ रहे हैं। वो किसी पर भी बोझ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे अच्छों पर भारी जरूर है। बदतमीज लड़की, तेरी जबान कभी बंद क्यों नहीं होती? इसको आदत है चलते रहने की। अंजना मुंह सड़ाकर वहां से चली गई। वो अंजलि के मायके वालों के आने की बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ
सुनिए, पहली बार बेटी के ससुराल जा रहे हैं, ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। आप ज्यादा कुछ नहीं तो एक मिठाई का डब्बा ही ले आइए। अरे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं अभी लेकर आता हूँ। गीता ने एक पोटली में मिठाई बांधी और एक बड़ी पोटली में अपने सभी के कपड़े। अंजलि की छोटी बहन राधा ने बड़ी पोटली को अपने सिर पर रखा और उसे साइकिल तक ले गई। रमेश, गीता और राधा साइकिल पर बैठकर अपनी बेटी की अमीर ससुराल पहुंचे। माँ, बाबा, राधा, मैं आप सभी का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। नमस्ते। नमस्ते बाबा, माँ। नमस्ते नमस्ते। आप अंदर आइए ना। चलो राधा अंदर। अंजलि उन्हें अंदर ले आई। बेचारे गरीब माँ बाप अपनी बेटी का बड़ा और आलीशान बंगला देखकर बहुत खुश थे, लेकिन अंजना उन्हें देखकर जरा भी खुश नहीं थी। आ गए गवार, मैं तो इन्हें कभी मुंह न लगाऊं। माँ, आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। ऐसे कैसे रहने दूं? मैं बस अभी लाई। अंजलि चाय बनाकर ले आई कि तभी वहां अंजना भी आ गई। महंगी साड़ी पहनकर आ गई। सभी चाय पी रहे थे। गरीबों को आज अमीरों के घर की चाय मिल गई। माँ, अंजना ऐसा बोल ही रही थी कि तभी राधा के हाथ से चाय का कप उसकी महंगी साड़ी पर गिर गया। बदतमीज लड़की, ये क्या किया? समधन जी, माफ कर दीजिए, बच्ची है। माफ कर दूं? पता भी है ये कितनी महंगी साड़ी थी, लेकिन तुम्हें क्या पता होगी? तुमने कभी महंगी चीजें देखी ही कहाँ है? पूरी खराब करती गवार कहीं की। अंजना ने राधा को बहुत भला बुरा कहा और फिर वो वहां से अपने कमरे में चली गई कि तभी उसके कमरे से आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ, सांप! अरे सांप, बचाओ! उसकी आवाज सुनकर सभी उसके कमरे में पहुंचे। हे भगवान, ये तो असली सांप है। कुछ कर अंजलि, वरना तेरी सास आज ही परलोक सिधार जाएगी। इतने सब सोच ही रहे थे कि वो क्या करें। इतनी देर में नन्ही राधा ने कमरे में से एक गोल्फ स्टिक निकाली और उसे सांप के आगे किया। बेटा, वो काट लेगा, वहां मत जा। कुछ नहीं होगा माँ। राधा स्टिक पर बैठे सांप को धीरे धीरे खिड़की तक लेकर गई और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। राधा खुद की जान बचाते देख अंजना हैरान हो गई। हाय, 1000 में मेरी बहना है। मम्मी जी, अब आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगी? इस गवार ने ही आपकी जान बचाई है। जाने दे अंजलि, अपनी सास से ऐसे नहीं बात करते। नहीं माँ, सासू माँ को भी ये पता चलना चाहिए कि पैसा सिर्फ हाथ का मैल है और कुछ नहीं, वरना इंसान सभी बराबर हैं। अंजना के पास अब माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं थे। वो मन ही मन अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी।